अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन या राज्य नहीं चाहता है और न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वही सीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है। जो अपने लिए या दूसरों के लिए, क्योंकि हम बड़े धोखेबाज हैं। हम कहते हैं अपने लिए तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं अपने लिए तो क्या करना है, अपने लिए तो हम सन्यासी ही हैं, लेकिन अब पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है। हमारी बेईमानी का अंत नहीं। हम बड़ी तरकीबें निकालते हैं। हम दूसरों के कंधों पर रख के बंदूकें चलाते हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन या राज्य नहीं चाहता, जो महत्वाकांक्षी नहीं, जिसके मन में प्रतिस्पर्धा की दौड़ नहीं। ध्यान रखना, जब भी तुम कुछ चाहते हो बाहर के संसार में, तो तुम्हें आत्मा से मूल्य चुकाना पड़ता है। कोड़ी कोड़ी भी तुम बाहर से लाते हो तो कुछ गंवा के लाते हो, ऐसे मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता और बड़ा महंगा सौदा है। 5 रुपए कमा लेते हो जरा सा झूठ बोल के, तुम सोचते हो इतने से झूठ में क्या बिगड़ेगा, लेकिन उतने झूठ में तुमने आत्मा का एक कोना गंवा दिया, तुमने भीतर की एक स्वच्छता गंवा दी, तुमने भीतर की एक शांति गंवा दी। क्योंकि एक झूठ 1000 झूठ लाएगा, फिर कोई अंत नहीं। 1000 झूठ करोड़ झूठ लाएंगे। एक छोटा सा झूठ बोल के देखो कि झूठ में कैसी संतानें पैदा होती, झूठ की बड़ी श्रृंखला पैदा होती, बच्चे पे बच्चे पैदा होते चले जाते। झूठ संतति निग्रह को मानते ही नहीं, वो पैदा ही किए चला जाता है। सत्य बिल्कुल बांझ है। ख्याल करो, जब भी तुम एक सत्य बोलते हो बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम आ गया। झूठ का सिलसिला अंत होता ही नहीं। सच बोलते हो याद भी नहीं रखना पड़ता। झूठ के लिए बड़ी याददाश्त चाहिए। सच के लिए याददाश्त की भी जरूरत नहीं, उतना बोझ भी जरूरी नहीं। झूठ के लिए तो याददाश्त चाहिए। किसी से कुछ बोला, किसी से कुछ बोला, इस आदमी से झूठ बोल दिया आज, अब ये कल फिर पूछे तो कल का झूठ भी याद रखना चाहिए। और झूठ खिसकता है, क्योंकि झूठ की कोई जगह नहीं होती ठहरने की। झूठ सरकता है। अगर तुम याद ना रखो, बार बार लौट लौट के याद ना करो, तो तुम खुद ही भूल जाओगे, तुम खुद ही झंझट में पड़ जाओगे। सत्य को याद रखने की भी जरूरत नहीं, जो है उसे याद रखने की क्या जरूरत। वर्षों बाद भी याद आ जाएगा, जब जरूरत होगी याद आ जाएगा, उससे अन्यथा याद आने का कोई कारण नहीं। सत्य बोलने वाले आदमी का मन निर्भर होता है। जो निर्भर होता है वह आकाश में उड़ सकता है। झूठ बोलने वाला आदमी अपने गले में पत्थर लटकाए चला जाता है, फिर आकाश में उड़ना चाहता है तो कैसे उड़े, ये पत्थर जान ले लेते। एक झूठ बोले तुमने आत्मा का एक कोना खराब कर दिया। मंदिर में तुम गंदगी ले आए, फूल को तुमने पत्थर से ढांक दिया, सड़ेगा ये फूल। अब इसके जीवन में अब तुमने अवरोध खड़ा कर दिया। तुमने झरने की सहज धारा को खंडित कर दिया, तुमने एक चट्टान अड़ा दी। जरा सी चोरी कर लो, और ध्यान रखना चोरी जरा सी और बड़ी नहीं होती, जरा सी बड़ी ही है। सभी चोर यही सोच के चोरी करते हैं कि इतनी सी से क्या बनता बिगड़ता है। तुमने कभी ख्याल किया चोरी का, झूठ का गणित क्या है? झूठ सदा यही कहता है इतना सा है, क्या बनता बिगड़ता है। और आज बोलिए, कोई सदा थोड़ी बोलना है, एक दफा संभल गई बात, संभल गई। चोरी भी यही कहती इतनी सी है। 2 पैसे की चोरी और 2 करोड़ रुपए की चोरी में कोई फर्क नहीं है। चोरी चोरी है, छोटी बड़ी नहीं होती। छोटा बड़ा झूठ भी नहीं होता, झूठ सिर्फ झूठ है।
छोटा बड़ा कैसे होगा? सत्य सत्य है, ना छोटा होता ना बड़ा होता, न झूठ छोटा होता ना बड़ा होता, न चोरी बड़ी होती न छोटी होती। मगर मन समझाया चला जाता है कि इतना सा झूठ है, क्या बनता बिगड़ता है, इतनी सी चोरी है, कर लो, कल दान कर देंगे। और ध्यान रखना, फिर तुम कितना ही भला करो, बुरे को अनकिया करने का उपाय नहीं, भले से अच्छा नहीं होगा वो। ये तो ऐसे हुआ, मैंने सुना है, इंग्लैंड का सम्राट अपने एक वजीर को राजदूत बना के फ्रांस भेजना चाहता था। वजीर का नाम मूर था, लेकिन वो डरा हुआ था, क्योंकि वो फ्रांस का सम्राट जो था थोड़ा झक्की किस्म का था और तनाव की अवस्था थी इंग्लैंड और फ्रांस में। तो मूर ने कहा कि आप मुझे भेज तो रहे हैं, लेकिन वो आदमी ऐसा पगला है कि किसी भी दिन भरे दरबार में गर्दन उतार ले सकता है मेरी। तो इंग्लैंड के सम्राट ने कहा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अगर तेरी गर्दन काटी गई तो जितने फ्रांसवासी इंग्लैंड में सबकी गर्दन उसी दिन काट डाली जाएगी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। उसने कहा, वो मैं समझा कि आप ये करोगे, आप कुछ उससे पीछे नहीं हो, लेकिन उनमें से कोई भी गर्दन मेरे सिर पे बैठेगी ना, मैं तो गया। तो मेरी एक गर्दन के लिए 1000 फरासीसियों की गर्दन काट दोगे, माना, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे जिंदा ना कर पाएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है फिर कि मेरे मरने के बाद तुमने काटे या ना काटे, मैं गया। तुमने एक झूठ बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने सच बोलोगे इसके बाद। तुमने एक आदमी को छुरी मार दी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि फिर तुमने फूल माला पहना थी। तुमने किसी को गाली दे दी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि फिर तुम गए और स्तुति कराए। लेकिन जीवन में निरंतर तुम्हारा मन तुम्हें ये बातें समझाया जाता है कि कोई हर्जा नहीं, चोरी कर ली फिर पुण्य कर देंगे, पाप कर लिया फिर तीर्थ यात्रा कराएंगे, हज हो आएंगे, हाजी हो जाएंगे। ये सब तरकीबें हैं मन की। इससे सजग रहना, जो किया वो किया, उसे अनकिया करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि अतीत में वापस जाने का कोई उपाय नहीं। जो हो गया हो गया। हां, उससे पार होने का उपाय है, उसको अनकिया करने का उपाय नहीं। तुमने अगर एक आदमी की गर्दन काट दी, अब तुम क्या करोगे? तुम लाख मंदिर बनवाओ, तुम लाख पूजा चढ़वाओ, तुम हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, इससे क्या होगा? जो हो गया हो गया। हां, यह हो सकता है कि तुम बोधपूर्ण हो जाओ, जाग जाओ, तो पार हो जाओगे, अतिक्रमण हो जाएगा, लेकिन जो किया जा चुका उसको अनकिया नहीं किया जा सकता। इसलिए जब झूठ और बेईमानी तुम्हारे मन को पकड़े और तुम्हें दलीलें दे कि ये तो छोटी सी बात है, कर लो, तब थोड़े सावधान रहना। कोई बात छोटी नहीं, क्योंकि हर घड़ी तुम्हारी आत्मा दांव पर है और यहां मुफ्त कुछ भी नहीं, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती। और मजा तो यह है कि कीमत बहुत चुकानी पड़ती, मिलता कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी के बाद हाथ तो खाली होते हैं, आत्मा भी खो गई होती। जो अपने लिए या दूसरों के लिए पुत्र, धन या राज्य नहीं चाहता, वही सत्पुरुष है। अचाह सत्पुरुष की सुगंध है, अचाह। क्योंकि जैसे ही तुमने कुछ चाहा, वैसे ही तुम किसी से छीनने को तत्पर हो जाओगे। अगर बहुत धन चाहिए तो छीनना पड़ेगा, अगर बहुत प्रतिष्ठा चाहिए तो छीननी पड़ेगी, अगर बड़े पद चाहिए तो किन्हीं को हटाना पड़ेगा, कोई वहां मौजूद है। सब में हिंसा होगी। जो बिना छीने मिल जाए उसे ही संपदा मानना, जो बिना मांगे मिल जाए उसे ही वरदान मानना। और तुम्हारे मिलने से किसी का कम ना हो,
उसे ही धर्म मानना। तो कुछ ऐसी संपदाएं हैं जो तुम्हें मिल जाती हैं और किसी की छिनती नहीं। समझो, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ जाए तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इस जमीन पर कुछ लोगों का प्रेम छिन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा प्रेम का संपदा आ गई तो कुछ लोगों के प्रेम के सिक्के छिन जाएंगे। नहीं, उल्टी हालत है। तुम्हारे पास अगर प्रेम बढ़ जाए तो दूसरों के पास भी प्रेम के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम इस जगत के एक अनिवार्य हिस्से हो। तुम्हारा दिया अगर भीतर का जलने लगे तो बहुतों को दिया जलाने की आकांक्षा जग जाएगी, भरोसा आ जाएगा। तुम्हारा अगर ध्यान बढ़ जाए तो ऐसा थोड़ी है कि किसी को अशांति बढ़ेगी तुम्हारे ध्यान के बढ़ने से। तुम्हारे ध्यान के बढ़ने से किसी का कुछ चिंता नहीं, और अगर कोई समझदार हो तो तुमसे बहुत कुछ पा सकता है। अन्यथा कली कोई जहां पर खिल रही है वहीं एक फूल मुरझा रहा है। अगर तुमने इस संसार की संपदा में बहुत रस लिया तो तुम कहीं एक कली खिला लोगे तो तुम पाओगे कि कोई फूल कहीं दूसरी जगह मुरझा गए। तुम तिजोरी भर लोगे तो तुम पाओगे किन्हीं की तिजोरियां खाली हो गई। तुम पदों पर पहुंच जाओगे तो तुम पाओगे कि कोई पराजित कर दिए गए, कोई पदों से नीचे गिर गए। तुम्हारे सुख में न मालूम कितने लोगों का दुख छिपा होगा। ऐसा सुख दो कौड़ी का है जिसमें दूसरे का दुख छिपा हो। ऐसा सुख व्यर्थ है जिसमें दूसरे के खून के दाग हो। और मजा यह है कि ना कुछ के लिए मिलता कुछ भी नहीं। पद पे बैठ जाओ तो भी तुम ही हो। कितने ही ऊंचे पद पर बैठ जाओ तुम ही हो। चांतारों पर बैठ जाओ तो भी तुम बदल ना जाओगे। तुम बदलो तो तुम जहां बैठे हो वहीं सिंहासन हो जाते, और वे सिंहासन किसी से छीनने नहीं पड़ते। तुम बदलो तो तुम जहां चलते हो वहीं तीर्थ बन जाते। तुम बदलो तो तुम्हारे चारों तरफ का माहौल भी तुम अपने साथ बदल लेते हो। तुम एक नई दुनिया का सूत्रपात हो जाते हो। हां, खाइयो मत फरेबे हस्ती, हर चंद कहें कि है नहीं। इस जिंदगी के धोखे में मत आना। कितना ही ये जिंदगी कहे कि मैं हूं, नहीं। मौत इस सब को छीन लेती। एक सपना है, खुली आंख देखा गया। तुमसे पहले बहुत लोगों ने यह सपना देखा है। कहां हैं वे सारे लोग? मिट्टी में खो गए। तुम भी उन्हीं जैसे सपने देख रहे हो, उन्हीं जैसे मिट्टी में खो जाओगे। समय रहते कुछ कर लो, कुछ ऐसे सूत्र को पालो जो खोता नहीं, जो शाश्वत है। एस धम्मो सनातनो। कुछ ऐसी बात पालो जो सनातन है, जिसे मृत्यु मिटा नहीं पाती। और ना अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है वही सीलवान, प्रज्ञावान और